हेलो एवरीवन, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ना। बिहार शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट में करा दिया हूँ, पूरा प्लेलिस्ट बनाकर यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टोटल 80 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन रहेंगे जो कि जीके जीएस जो पूछा जा रहा है आपका बिहार शिक्षक भर्ती में, उससे रिलेटेड है। क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। टोटल आपके 80 क्वेश्चन है। 40 से स्टार्ट होगा, मतलब 41 से 120 तक जाएगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बेहतरीन आउटपुट यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3R जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता करता है, वो 3R जो है वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो उन तीनों R में आपका रिप्रोड्यूस तो नहीं होता है, तो रिप्रोड्यूस नहीं होता तो पहला ऑप्शन तो वैसे नहीं होने रहा, दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है, कि रिप्रोड्यूस यहाँ भी आ गया, और रीडिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं होता है। तो उस हिसाब से चौथा ये ऑप्शन बचा। चौथा ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिए तो चौथा ऑप्शन में क्या है, आप रिड्यूस करते हैं, रिसाइकल करते हैं और रीयूज करते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 3R का मतलब आप समझ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था 41। चलो अब आपका देखिए 42 कह रहा है। 42 क्या कह रहा है, यह बीमारी एंडीज मच्छर से फैलती है। कौन सी ऐसी बीमारी है? तो यह तो काफ़ी पॉपुलर, सबको पता भी है। डेंगू मच्छर से आपका, डेंगू मच्छर से, हाँ, एंडीज जो है, डेंगू बीमारी एंडीज नामक मच्छर के काटने से फैलती है, ठीक है, क्लियर है। चलो 43 क्या कह रहा है? 43 है मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो ये कौन है भाई? तो मादा एनाफ्लीज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफ्लीज से फैलता है, और जो डेंगू होता है वो एंडीज से फैलता है, ठीक है, क्लियर है ना। मैंने सारी बातें बता दिया। ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 44 चलो देखो क्या करा भाई। 44 है आपका, दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? तो जीवाणु करता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। ये भी क्लियर हो गया। चलो 45 पे आ जाओ। 45 क्या कह रहा है? अभिकथन वाले हैं और कारण दिया हो। तो चलो भाई देखते हैं क्या कहा है, अभिकथन और कारण। 45 तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑप्शन पे। 45 ये रहा। हाँ चलो भाई पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये है आपका, क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं। बात तो एकदम सही है, जो क्षतिग्रस्त होते हैं उनके अंदर पानी चला जाता है, वो तैरने लगते हैं, ठीक है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त, हाँ कुछ हद तक बात तो ये सही लग रहा है दोनों, तो दोनों ही बात यहाँ पर मुझे सही लग रही हैं। और ये इसका क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप देखो, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 45 का फर्स्ट। चलो 46 देखो। 46 कह रहा है कपास के बीजों का बिखरना के द्वारा होता है। तो कपास के बीज जो है वो किसके द्वारा बिखरते हैं? तो ये आपके हवा के द्वारा कपास के बीज बिखरते हैं। ये किसी प्रैक्टिस सेट में और भी आया था शायद। देखने, आंखों को देखने की क्षमता कि किस विटामिन की कमी से होता है भाई? तो आप जानते हो ये तो विटामिन ए की ही कमी से होता है। विटामिन ए रतौंधी नामक रोग होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए आपको। 47 हो गया। 48 चलो देख लो। 48 कह रहा है जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? क्या कारण है भाई? चूने के पानी में स्ट्रॉ द्वारा जब आप फूंकेंगे तो वो दूधिया बन जाता है, ठीक है। तो इसका मेन कारण यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है वो स्ट्रॉ के द्वारा जब हम फूंकते हैं तो दूधिया हो जाता है। कौन? चूने का पानी, ठीक है। तो 48 का फर्स्ट, ठीक है। चलो 49 देख लेते हैं। 49 क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा, उत्सर्जन बोला जाता है, ठीक है ना। चलो 50 क्या कह रहा है? रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेयान किससे प्राप्त किया जाता है? चलो ऑप्शन देखते हैं। 50 तो रेयान जो है आपका प्राप्त किया जाता है, रेयान लकड़ी की लुगदी से, लकड़ी की लुगदी से आपका रेयान प्राप्त किया जाता है। रेशम भी नहीं होगा, ऊन भी नहीं होगा, भी नहीं होगा। तो 50 का आपका सेकंड वाला रेयान जो हो जाएगा वो लकड़ी लुगदी से, ठीक है। 51 चलो देखो। 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हवा में नमी का एक कारण है? तो हवा में नमी का एक कारण कौन है भाई? तो मेन कारण तो आपका क्या है? आर्द्रता ही होता है। घनत्व वगैरह चिपचिपाहट से कोई लेना देना नहीं। तो ह्यूमिडिटी इन एयर क्या है? आपका आर्द्रता हो जाएगा, ठीक है। चलो 51 हो गया।
52 चलो 52 देखो क्या कह रहा है। 52 कह रहा है वाल्मीकि अभ्यारण्य किस जिले में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य में है, तो आपका बिहार हो जाएगा राज्य, और अगर जो पूछा जाए किस जिले में है तो ये आपका जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में आपका वाल्मीकि अभ्यारण्य है। ठीक है, तो 52 का थर्ड। चलो भाई 52 का, हाँ 53 देखो। 53 क्या कह रहा है, रूम टेक मोनास्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो रूम टेक मोनास्ट्री आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका गंगटोक में है। कहाँ पर है रूम टेक मोनास्ट्री, तो ये आपका गंगटोक में है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, 53 का फर्स्ट। 54 चलो, असम दिसपुर, ये तो मुझे ऐसे ही पता था। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मेघालय, शिलांग और नागालैंड कोहिमा। ठीक है, तो 54 का सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, आप ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत आसान है, तो भाई हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो उस कभी कभी ये आसान वाले भी अगर रिवाइज ना हो तो टफ हो जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 55 देखिए, 55 क्या कह रहा है, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःकरण, एकदम सही बात है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है, ये भी एकदम बात सही है। तो दोनों ही बात सही है, तो दोनों बात सही है, तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 55 का 1। चलो भाई 56 देख लो। 56 कह रहा है जाइलम, जाइलम का काम देखो, इसको मैं ट्रिक से याद कर दूंगा। जाइलम, जाइलम मतलब जल से होता है। ठीक है, तो जल जो होगा वो मतलब जाइलम मतलब जल, और फ्लोएम मतलब भोजन वगैरह। ठीक है, तो जाइलम से रिलेटेड पढ़ लो क्या होगा, मैंने बता दिया, जा से जाइलम, जा से जल, तो जल मतलब कौन सा, ऑप्शन 2। और ये कोई मुझे बताएगा जाइलम जो होता है वो द्विदिशीय होता है या एक दिशीय होता है। एक जाइलम होता है, देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम जो होता है वो आपका एक दिशीय होता है, और जो फ्लोएम है आपका ये आपका द्विदिशीय होता है। ठीक है, गलत होगा तो करेक्ट करिएगा भाई। ठीक है, तो जाइलम आपका एक दिशीय हो जाता है और फ्लोएम द्विदिशीय। अगर गलत होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर सही होंगे तब भी कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट अब धीरे धीरे करने लगे हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 56 का सेकंड हो गया। 57 पे आ जाओ। 57 में क्या पूछा जा रहा है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग, फेफड़ों को कौन सा, लंग्स को कौन प्रभावित करता है, तो लंग्स को आपका प्रभावित जो करता है वो करता है, एड्स तो नहीं करेगा, रेबीज भी नहीं, पोलियो, टीबी ही करेगा। लंग्स को कौन प्रभावित करेगा, टीबी। ठीक है, तो 57 का आपका 4 वाला ऑप्शन। तभी देखो 57 हो गया। चलो भाई 58 देखो। 58 कौन कह रहा है, अंगकोरवाट मंदिर कहाँ, अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ऐसा पूछा जा रहा है। अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण तो ये करवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। सूर्यवर्मन सेकंड ने अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कभी कभार ही पूछा जाता है। तो 58 का सेकंड। चलो भाई 59 देखते हैं। 59 कहाँ है, ये रहा हमारे सामने 59। चलो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। तो 59 कह रहा है ये, और सीटेट में भी पूछा जाता है, ये जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ क्या है, तो भाई एक ही है। सीटेट वाले तो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कौन, स्लॉथ होता है। स्लॉथ जो होता है वो भालू की तरह दिखता है और ये पेड़ की डंठल पकड़ कर सोता है, उसी पर रहता है आराम से। ठीक है, तो 59 का सेकेंड। चलो 66 सॉरी 59 हो गया ना, अब 60 आ जाओ। 60 चलो देखो क्या कह रहा है। 60 है आपका, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए जो असत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो असत्य पर विचार करना है। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास तरीका ब्रेल लिपि, बिल्कुल सही बात है। इसे एक बहुत पतले लगभग कार्बन की कॉपी पेपर कागज पर एक नुकीले अक्षरों के बिंदु, हाँ जिसे वो ब्रेल बोलते हैं जो उभरा हुआ होता है, ये भी बात सही है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है, एकदम बात सही है। ब्रेल लिपि पर 9 बिंदुआं आधारित होते हैं, हाँ ये बात मुझे आप बताइए। ये तो पहली बात कि ऑप्शन अगर जो देखा जाए तो असत्य आपसे पूछा था, तो असत्य आपका ब्रेल लिपि 9 बिंदु नहीं होते हैं। तो आप हमके कमेंट करके ये बताएंगे कि कितने बिंदु होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, तो 60 का आपका 4 हो जाएगा। आपके 9 बिंदु नहीं होते, ठीक है, तो 60 का 4। 61 चलो बताओ, फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो फिरोज गांधी पुरस्कार जो है वो आपका पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा। 61 का सेकंड, पत्रकारिता। अगला क्या रहा जाए आपसे,
अगला क्या कह रहा है, भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब तक केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया है। इन्हीं में से एक नेल्सन मंडेला है और दूसरे कौन है, तो दूसरे भाई आपके हैं अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है ना। और एक किसको दिया गया, नेल्सन मंडेला को दिया गया है, ठीक है। तो 62 का थर्ड हो गया। चलो भाई 63 पर आ जाओ। 63 क्या कह रहा है, ये कथन वाले क्वेश्चन है, तो 63 चलो देख लेते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं फिर सही कर देंगे। टेफ्लॉन भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। बिल्कुल सही बात है, कुकर के किनारे आप ऐसे लगा जो देखते हैं काला काला, टेफ्लॉन वो हो जाएगा, ठीक है। अगला, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं। ये भी बात एकदम सही है, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं सही हैं, ठीक है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे पाएंगे, तो 63 है, तो दोनों ही सही हैं। तो 63 में आप देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 63 का फर्स्ट। 64, शेरशाह का मकबरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार सासाराम, ठीक है। तो शेरशाह का मकबरा बिहार सासाराम, 64 का फर्स्ट, ठीक है। 65 पे आ जाओ। भूकंप के झटके से रिलेटेड पूछ रहा है। भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को क्या कहा जाता है, तो इस परत का क्या नाम होता है भाई, तो क्रस्ट बोलते हैं इस परत को, ठीक है। क्रस्ट बोलते हैं इस परत को। क्या करता है ये परत, भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो गहराई में विक्षोभ, गहराई में आपका क्रस्ट होता है, उसी में विक्षोभ के कारण आपका भूकंप आता है, ठीक है। तो भूलना नहीं है भाई, क्रस्ट, ठीक है। भूकंप 65 का 4। चलो 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। एंटीबायोटिक से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो प्रतिजैविक कौन हो जाएगा भाई आपका, जिसमें सिन वगैरह आता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा आपका प्रतिजैविक, ठीक है। तो 66 का आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 66 का सेकेंड। चलो 67 पढ़ो। 67 क्या कह रहा है, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। किस खेल को जेंटलमैन गेम्स कहा जाता है, तो भाई क्रिकेट के जेंटलमैन्स गेम बोला जाता है, ठीक है ना। तो 67 का आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 66 मैंने बताया था ना, हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन हो ही जाएगा। 67 का जेंटलमैन आपका क्रिकेट हो जाएगा। 68 चलो देखो, 68 क्या कह रहा है, अब थोड़ा सही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई से संबंधित है, तो सिंचाई से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। तो गिरनी, चेन पंप, रहट, नहीं ये तो नहीं है भाई। मोट, गिरनी, चेन पंप ये भी नहीं, ढेकली नहीं भी, और रहट, उत्तोलक, सीड ये भी नहीं है। और अगर हाँ मोट, घिरनी जिसे बोलते हैं, चेन पंप, ढेकली और रहट, हाँ यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 68 का 4 जो है सिंचाई से संबंधित आपके यही सब है, ठीक है। 69 चलो देखते हैं। 69 बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था, हाँ 69 में अभी मैंने जस्ट बताया आपसे, पश्चिमी चंपारण में आपका क्या है, वाल्मीकि है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। और बेगूसराय में भी है, तो पश्चिम चंपारण और बेगूसराय दोनों। अब आप कमेंट करके बताएंगे बेगूसराय में कौन सा अभ्यारण्य है, ठीक है। तो 69 का आपका थर्ड हो जाएगा। चलो भाई 70 देखो। 70 क्या कह रहा है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है वो आपका दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, दार्जिलिंग में आपका हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। 71 चलो देखो, निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है। 71 तो चलो भाई देख लेते हैं किस बीज का होता है। हाँ अभी जस्ट ये क्वेश्चन आ भी चुका था, तो ये आपका कपास का जो होता है वो हवा द्वारा इधर उधर जाते हैं वो बीज, ठीक है, प्रसारण। 72 देखो क्या कह रहा है, कभी कभी गर्मियों के कारण दिनों में कपड़े विशेषकर आँख के आसपास सफ़ेद काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसका यह किसके कारण होता है। तो आप इस चीज़ को फेस किए होंगे गर्मियों में, तो ये इसी वजह से, तो यूरिया नहीं होता भाई, हाँ लवण होता है। इसी वजह से आपके जो कांख के आसपास जो सफ़ेद दाग पड़ जाता है वो इसी, पैंट में भी ऐसा होता है, जहाँ जहाँ पसीना होगा वहाँ पर आप देखते होंगे ऐसे गोल गोल करके बन जाता है। तो वो किस वजह से होता है, पसीने में जो मौजूद लवण होते हैं, ठीक है, इसी वजह से होता है। तो 72 का आपका 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, गड़बड़ मत करिएगा। 73 पे आ जाओ भाई, अभी कथन वाले हैं तो 73 थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो इधर कर दिया मैं, अब ध्यान से पढ़ो। 73, हाँ चलिए भाई 73 क्या कह रहा है,
टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। एकदम सही बात है भाई, टूकन पक्षी की जो चोंच होती है वो लंबी और बड़ी होती है। टूकन की चोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार सह नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मतलब दूर से ही चोंच से वो खा सकती है, ठीक है, या फिर जो भी करना है उसे। तो 73 का दोनों ही सही है। और यहाँ पर चोंच के बारे में बताया गया था पहले कारण अभिकथन में और उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, तो दोनों ही बात सही है और ये इसकी सही भी व्याख्या कर रहा है। अब तो आपको लगता होगा कि हमेशा ये अभिकथन वाला ऑप्शन 1 ही सही होता है, ठीक है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है भाई, लेकिन किस्मत की बात है। अब 73 का फर्स्ट ये करेक्ट हो गया। 74 कह रहा है वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो बताओ भाई वायु में सबसे अधिक कौन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन होता है। कितना होता है 78, हाँ, और ये नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना होता है 20.9 करके होता है, तो 21 मान लिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये बात दिमाग में बैठाए रहिएगा, ठीक है, वायु में सर्वाधिक। 75 क्या कह रहा है, एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की प्रथम महिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये निरुपमा अग्रवाल थी। एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की जो महिला है वो कौन है आपकी, निरुपमा अग्रवाल। क्लियर है 75 का 1। चलो 76 देखो, 76 क्या कह रहा है, 76 है आपका, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है, ये पूछा जा रहा है। तो 76, हाँ, तो सही पूछा जा रहा है मौसमी प्रवास। या केवल तो देखते ही गलत कर दिया करो, 99% में गलत हो जाता है। वर्षा ऋतु में होता है, ऐसा एकदम नहीं होता है भाई। हमेशा परिवार के सभी सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान की, ऐसा भी नहीं होता है भाई। हम या हमेशा या केवल आए तो लगभग वो गलत ही होते हैं। ग्रामीण और शहरी ऐसा भी नहीं होता है। तो मौसमी प्रवास जो होता है यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। मौसमी प्रवास से रिलेटेड जो बात होगी वो यही होगी, ठीक है। तो 74 का 4, 76 का 4 ऑप्शन, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार, क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए भाई टेलीग्राम मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी टेलीग्राम की, वहाँ मैं शेयर कर दूंगा। चलो 77 पे आ जाओ। 77 कहाँ है, ये रहा। क्या आप लाइव क्लासेस चाहते हैं क्या इसकी? अगर लाइव चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं लाइव भी इसकी क्लास ले सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल जो होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा। बात तो सही है। अगर लिफ्ट 9.1 तुरंत से ऊपर जा रही, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब नीचे की तरफ जाएगी तब ऐसा होगा, तो 0 होगा। अगर लिफ्ट 9.8 मीटर पर वर्ग से त्वरण से नीचे जा रही है, ठीक है। अगर 9.8 त्वरण से नीचे जा रही है और तो क्या होगा, 0 होगा क्रियाशील बल, ठीक है। अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं तो 77 का आपका 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 78 पे आ जाओ। 78 कह रहा है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट सबको पता होगा, लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। तो 78 का फर्स्ट लोहे का अयस्क हो जाएगा। 79 देखो भाई क्या कह रहा है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो प्रदूषण का मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्य कारण जंतु के सांस छोड़ने से, ये कौन सा प्रदूषण है। रसोई जलावन से थोड़ा बहुत कह सकते हो, लेकिन हाँ कारखाना मिल गया ना, ये सबसे बड़ा कारण है। तो कारखाना, मोटर गाड़ी, ये सब जो है वो सबसे बड़ा प्रदूषण के कारण है, रीजन ऑफ पोल्यूशन। 79 का 3rd। 80 देखो, 80 कह रहा है, 80 कह रहा है आप अमेरिका की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आज से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादा जी डेरा गाजी खान से आकर न्यूयॉर्क में बस गए। आपके दादाजी का पैतृक निवास वर्तमान में किस देश में है। तो डेरा गाजी खान ये आपका कहाँ पर है। तो ये तो मुस्लिम से रिलेटेड लग रहा है, और मुस्लिम, हाँ भाई ये याद है मुझे, ये आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान की वजह से। ये डेरा गाजी खान, ये दिमाग में बैठाए रहिएगा, पाकिस्तान में। तो 80 का आपका 2 वाला ऑप्शन करेक्ट। 81। चलिए भाई लगभग खत्म की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं और कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबको पता होगा कौन सा है, एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटा आपका है तो एशिया। तो यहाँ भी सही है, हाँ छोटा आपका सबसे ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो उस हिसाब से ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 81 का 2। चलो 82 पढ़ो क्या कह रहा है। 82 कह रहा है लोकतंत्र में स्वर नामक
लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकुलन है? तो लोकतंत्र के स्वर नामक जो पुस्तक है वो किस भारतीय नेता के भाषणों का संकुलन है? ठीक है, तो ये है आपका रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है क्या? लोकतंत्र के स्वर। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो 82 का 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए 82 का 2, अब 83 पे आ जाओ। 83 जल्दी जल्दी निपटाते हैं इनको भाई। 83, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोरोना वायरस फैलने का ये आप जानते ही हैं, तो अच्छे से ही जानते होंगे, इसमें क्या ही बताया जाए। जब कोई व्यक्ति छींकता है, एकदम सही बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी पास में, एकदम सही बात है, पास में जैसे संक्रमित व्यक्ति से 1 मीटर से कम दूरी पर, एकदम सही बात है। तो उस हिसाब से सारे कारण हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर? संक्रामक बीमारी थी ये, सब इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा था? 83 का आपका 4th वाला। अब 84 पे आ जाओ। 84 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण है? तो पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है भाई? तो ये हैं आपके सृजन और चयन, ये दोनों हैं। भाषण भी नहीं है, लेखन भी नहीं है। तो 84 का कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से समस्या समाधान के गुण, यही दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, 84 का 1 ऑप्शन, ए और बी। ठीक, चलो 85, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा जो होता है, आयरन जिसे बोलते हैं, वो किस में प्रचुर मात्रा में? तो हरी सब्जी वगैरह और ज़्यादातर बोला जाता है। हरी सब्जी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है भी, तो हरी सब्जी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 85 का 4। 86 आ जाओ। सिनेबार अयस्क है। सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है? तो सिनेबार आपका जो होता है वो पारा का अयस्क होता है। ठीक है, तो 86 का आपका 4। ठीक है, चलो 87 देखते हैं। 87 कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, और पृथ्वी के साथ एक और ग्रह है। कौन बताएगा? कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, 2 ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब, बाकी सब पूरब से पश्चिम घूमते हैं। तो 87 का आपका सेकंड। 88 चलो बताओ। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व का सबसे पुराना जो आपका गणतंत्र है वो आपका वैशाली है। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। 88 का 4। ठीक है, चलो 89 देखते हैं। 89 कह रहा है बिहार का लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार का जो लोक नृत्य हो जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। झिझिया जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। तो देखो रिपीटेशन से यही फायदा होगा कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही रिपीट होते हैं, और जब इंपॉर्टेंट है तो रिपीट होंगे तो याद होने में आसानी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे घबराइएगा नहीं। 89, क्योंकि मैं समय तो आपका एकदम नहीं बर्बाद करता, ये आपको अच्छे से पता होगा। सीधा सीधा आता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, काम आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है भाई, चलो 90 क्या कह रहा है? 90 कह रहा है आपका भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन है? तो भाई राष्ट्रपति के बाद सबको पता है क्या होगा? उपराष्ट्रपति ही होंगे। तो 90 का 4। चलो भाई 91 कह रहा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी गई थी, चलिए ऑप्शन देखते हैं तब थोड़ा क्लियर कर मिलेगा। 91 राजा की उपाधि, हाँ याद आया, अकबर शाह द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, तो 92 का आपका 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई 91 का 2। ठीक है, चलो 92 देखते हैं। 92 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन बड़े हैं क्योंकि। हाँ चलिए, क्या कह रहा है? 92 विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषय और उपविषयों का चयन किया गया है। अगला क्या कह रहा है? विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा भाई, ईवीएस में है। दिलचस्प तरीके से ईवीएस पढ़ाने के लिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगला तत्काल गतिविधियों को सरल से जटिल और संचालित करने के लिए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तत्काल पर्यावरण को बेहतर समझने और विकसित कर लें। जी हाँ, ईवीएस अगर पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही वो रिलेटेड होगा। ठीक है ना, तो ईवीएस आपका पर्यावरण, तो 92 का आपका 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 93 पर। 93 क्या कह रहा है? सौर पट्टिका स्रोत है। सौर पट्टिका स्रोत है, तो सौर पट्टिका जो हो जाएगा वो स्रोत है, किसका स्रोत है? ताप ऊर्जा का। ताप ऊर्जा का स्रोत है आपका। सौर पट्टिका जो है स्रोत है वो किसका? ताप ऊर्जा का। ठीक है, क्लियर है? तो 93 का आपका 2। चलो 94 देखो। 94 कह रहा है
किस पौधे का बीज पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है? तो किस पौधे का जो बीज है वो पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो हाँ, ये होता है लसोड़ा। लसोड़ा जो होता है, ये पौधे का जो बीज है वो पक्षियों द्वारा क्या हो जाता है, वो बिखेरा जाता है। ठीक है, तो 94 का सेकंड। क्लियर? चलो भाई 95 आ जाओ। 95 क्या करा है? मानव शरीर का लगभग 70% क्या है? मानव शरीर में लगभग 70% क्या है? तो ये तो सबको पता ही होगा, 70% आपका मानव शरीर में क्या है, जल है। ठीक है, तो 95 का सेकंड। चलो 96 बताओ। 96 कह रहा है आपका, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें इनकी ज़रूरत होती है। बताओ भाई, किसके लिए ज़रूरत होती है? खाना पकाने के लिए नहीं होता है भाई, ये तो एकदम गलत है। अपने को गर्म रखने के लिए भी नहीं होता है। अब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत, तो सांस लेने में के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10-20 लगाने का कोई मतलब नहीं। तो 96 का आपका थर्ड। ठीक है, चलो 97 पढ़ते हैं और बताते हैं क्या कह रहा है। मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने का तरीका है? तो बताओ भाई, कौन सा तरीका है? तो ऐसी कृषि पद्धति अपनाना जो वर्षा पर आधारित है, ये तो नहीं है। अगला जो है वो जब वातावरण में मौजूद, हाँ ये बात कुछ हद तक सही लग रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प, धूल अथवा लवण के कण चारों ओर ठंडा होकर संघनित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो मेघनीज जो है वो इसी से रिलेटेड है आपका। 97 का सेकंड। चलो 98 देख लेते हैं। 98 जल्दी जल्दी निपटाते हैं भाई। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना मतलब किस से हो जाएगा? तो विटामिन सी ही होगा। मसूड़ों से खून आना, और भी समस्या होती है, और भी पढ़ लो। मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से बनना, पसलियों में दर्द होना, ये सब क्या है, विटामिन सी की कमी से। तो 98 का थर्ड। चलो भाई 99 क्या कह रहा है? 66 डिग्री दक्षिण। तो 66 डिग्री दक्षिण आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। तो 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? तो आपका आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। 99 का 4। 66 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलो 100 आ जाओ, बस 20 क्वेश्चन और। क्या कह रहा है? एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल होता है। एवीज गर्म रक्त वाले हों, उनका जो दिल होता है वो कितने हार्ट चैम्बर पूछा जा रहा है, कितने का? हाँ 4 कक्षों का होता है। कितने का होता है भाई? 4 कक्षों वाला एवीज का जो होता है वो हार्ट चैम्बर होता है। ठीक है, 100 का 4। 101 क्या कह रहा है? जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम बता दो। बता दो भाई, भारत का जल पुरुष कहे जाने वाला अलवर जिले से आएंगे। कौन है भाई? तो ये आपके हैं राजेंद्र सिंह। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल पुरुष से लिए कहीं भी जल से रिलेटेड। एक और कुछ ये अभियान भी किए थे, वो याद मुझे नहीं आ रहा है, पिछले में बताया था मैं राजेंद्र सिंह से, कोई था याद नहीं आ रहा भाई, कुछ अच्छा था। 101 का 2। ठीक है, चलो बता देंगे बाद में। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की उपराष्ट्रपति करता है। 102 का 1 हो जाएगा भाई। 103 देखो, कह रहा है कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल किसका स्रोत है? तो कॉड लीवर जो ऑयल होता है वो आपको विटामिन ए का स्रोत होता है, मतलब विटामिन ए का स्रोत आपका कॉड लीवर ऑयल होता है। 103 का 4। चलो भाई 104 देखते हैं। 104 क्या कह रहा है? 104 कह रहा है एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर क्या है? तो बताओ भाई, तीसरा पोषण स्तर आपसे पूछा जा रहा है पिरामिड में, तो ये है आपका मांसाहारी होता है। तीसरा जो पोषण स्तर होता है वो आपका मांसाहारी। 104 का 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 104 के बाद 105। 105 इधर है भाई, चलिए 105 ये रहा आपके सामने। गतिज ऊर्जा का आपसे उदाहरण पूछा जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण जो होगा, चलती ट्रेन में बैठा आदमी, बिल्कुल सही है। और चलती ट्रेन भी होगा, टंकी में भरा पानी ये नहीं होगा भाई। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों मूवमेंट में है। ठीक है, 105 का 4। चलो 106 पे आ जाओ। 106 कह रहा है पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो पृथ्वी का कौन सा गुण है जो मौसम में बदलाव लाता है? तो परिक्रमण होता है। परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष। तो परिक्रमण और तिरछा अक्ष जो होता है वही मौसम में बदलाव लाता है। तो 106 का दूसरा सही हो जाएगा। चलो 107 कह रहा है सर्वव्यापी लाने वाला रुधिर वर्ग है। मतलब सर्वव्यापी कह सकते हो, सर्वदाता कह सकते हो मेरे हिसाब से, नहीं सर्वव्यापी मतलब सर्वग्राही होगा ये, है ना? तो सर्वग्राही होगा सर्वव्यापी को। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर आप कह सकते हैं। 107 का तो कौन हो जाएगा भाई? ए बी हो जाएगा। ओ होता है सर्वदाता होता है। ठीक है,
तो ये तो आपका सर्वदाता होता, तो ये तो होने से नहीं रहा, ये होगा नहीं, सर्वव्यापी या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसे बोलेंगे तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। 108, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। कैसे याद करोगे, देखो जब दूर लिखो तो दूर ये लिखोगे, ऐसे लिख देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, आज के बाद नहीं भूलोगे कभी, दूर और ये क्या लिखोगे, निकट, ठीक है। तो निकट 1 2 3 अक्षर से मिलकर बना, और दूर जो है 2 अक्षर से मिलकर बना। उत्तल जो है 3 अक्षर से मिलकर बना, और अवतल जो है वो 4 अक्षर से। तो देखो ये दूर है तो कम वाला कम वाले के साथ, और ज़्यादा वाला ज़्यादा, मतलब दूर और निकट में कम अक्षर वाला कौन है, दूर, और अवतल और उत्तल में कम अक्षर वाला कौन है, उत्तल। तो दूर कम अक्षर के साथ, ज़्यादा अक्षर के साथ, भूलोगे नहीं, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। 108 का 4 हो गया। चलो 109 आ जाए, कितने डिग्री पर सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई ये तो सबको पता ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो उबलने लगता है। 109 हो गया। 110 बस भाई 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वही मैं रात के 12 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी अब सोना ही है, लेकिन चलिए बस 10 क्वेश्चन। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाए भाई। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाए। हाँ, क्षेत्रफल घटता है और वायु, ये तो होगा नहीं, बढ़ता नहीं होगा, बढ़ता नहीं, घटता है नहीं, ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है, घटता है जब आपका क्या हो, खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी जिससे जलवाष्प की मात्रा होती है अधिक होती है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो 110 का आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। 111 कह रहा है, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। तो पर्यावरण समस्या के लिए आपका हो जाएगा, हाँ, सबसे आसान और नाम से भी क्लियर है, समस्या समाधान विधि, ठीक है, क्लियर। चलो तो 111 हो गया। 112 उष्माद्वीप क्या है, उष्माद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है। द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र, जी नहीं, ये तो नहीं होता है। वह द्वीप जिस पर कई, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों तो हुआ नहीं, उष्माद्वीप आपसे पूछा जा रहा है। 112 उष्माद्वीप, वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। जी हाँ, यही आपका क्या होता है, उष्माद्वीप होता है। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से गर्म होता है। जी हाँ, यही सही होगा, उष्माद्वीप। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 112 का तीसरा। 113 देखो, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया किस देश से दिया था। तो बताओ भाई किस देश से दिया था। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से ही नहीं दिया गया था, ठीक है, इंडिया है भी नहीं ऑप्शन में, सिंगापुर से दिए थे, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिए थे, सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर से। 113 का चौथा। 114 पे आ जाओ भाई। 114 क्या कह रहा है, चलो वीडियो कैसी लग रही है भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेहनत काफ़ी पड़ रहा है आप लोग के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं। कक्षा 3 से 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रम में आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर थीम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करने से, हाँ बताओ भाई, जब थीम वगैरह प्रयोग करोगे तो क्या होगा, अंतरा तो होगा ही नहीं, अनुशासन ये भी नहीं होगा। हाँ, अंतर अनुशासनात्मक जो होगा वो आपका क्या होगा, प्रकृति होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। तो 114 का तीसरा हो गया, अंतर अनुशासनात्मक हो जाएगा। 115 क्या कह रहा है, और 115 कह रहा है, कौन से कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। तो बताओ भाई, गोल्जी उपकरण जो होता है वो आपका पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है कौन, गोल्जी उपकरण, ठीक है। 116 चलो देखो क्या कह रहा है। 116 ये पहुंचे भाई हम लोग। 116 कह रहा है, जलचक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी के अनवरत गति को दर्शाता है। इनमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प को बताना, ठीक है, बता देते हैं। तो जलचक्र, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, तीनों होता है, ठीक है ना। तो 116 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 117 देखो क्या कह रहा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है।
तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो आपको हो जाएगा वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 117 का चौथा। 118 चलो देख लो। 118 कह रहा है मिट्टी के ऊपरी परत का अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनी होती है? तो मिट्टी के ऊपरी परत की अधिकांश जो मात्रा है वो बनी होती है तलछटी चट्टान से, ठीक है, बोलिएगा नहीं, मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है तलछटी चट्टान से बनी होती है। 118 का दूसरा। 119 चलो देख लो भाई, ये थोड़ा सा ऑप्शन दिख रहा होगा। 119 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक विषय के रूप में एकीकृत अध्ययन क्या है भाई? तो ये है आपका क्रियाकलापों तथा समूह कार्यों शिक्षण। हाँ नहीं, क्रियाकलापों तथा समूह, जी नहीं, ऐसा नहीं है भाई, प्राथमिक स्तर पर कराना। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण, हाँ, क्षेत्रों का एकीकरण, ये आपका क्या हो जाएगा? सही है, एकीकृत है तो एकीकरण से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 119 का पहला। 120 हम लोग लास्ट पर पहुंच चुके हैं, खुश हो जाइए भाई। 120 क्या कर रहा है? जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो बताओ भाई किसने की थी? के.एम. मुंशी ने किया था। अधिक पेड़ उगाओ जो है इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था, ठीक है भाई। तो ये था मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लाया गया आप लोगों के लिए, और जिसमें मैंने आपको टोटल 80 क्वेश्चन करा दिए। अब ऐसे ही 10 प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको कराए हैं, सोच लीजिए कितना फ़ायदा होने वाला है। मैथ रीजनिंग में जानबूझकर छोड़कर चल रहा हूँ, जब आप लोग कमेंट भरमार कर देंगे तो एक मैथ की मैराथन ले लूँगा और एक रीजनिंग की। 40 क्वेश्चन में से गारंटी लेता हूँ 35 प्लस करके आओगे, बस कमेंट करके बताना, तभी मैं इसको, क्योंकि इसमें एकदम अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन कलेक्ट करना पड़ता है, अगर आप लोग चाहेंगे तभी मैं करूँगा। बाकी आप जितना मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ कर लीजिए, गारंटी इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा, है ना। हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, और सही ही रहेगा, अगर भगवान कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।